साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सभी टॉपिक दे दिए हैं। उन टॉपिक के सामने उनके टाइम स्टैम्प दिए गए। आप जिस भी टॉपिक को पहले सीखना चाहते हैं यानी उसके बारे में पहले जानना चाहते हैं, बस आपको टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर देना है। आप डायरेक्ट उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे, तो आप पहले किसी भी टॉपिक की नॉलेज ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर का, क्योंकि इसकी नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जॉब इंटरव्यूज़ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। यदि आपने कंप्यूटर में कोई भी कोर्स किया हुआ है या आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में कमांड है, उसके बावजूद भी अगर आपसे कोई कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको उसकी नॉलेज नहीं होती है, तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको मान लेता है कि आपको कंप्यूटर में कुछ नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स की नॉलेज अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस से रो डेटा का इनपुट लेता है और उस डेटा पर काम करके रिजल्ट को आउटपुट के रूप में बदलता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार हमसे इंटरव्यू या एग्जाम में कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो देखिए, कंप्यूटर में इन 8 करेक्टर्स का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर देखिए इन 8 करेक्टर से मिलकर बना है। तो यहाँ पर सी का मतलब है कॉमन, O for operating, M for machine, P for particularly, U for used for, T for technological, E for engineering, कई जगह पर इसे एजुकेशन भी बोलते हैं, और R for रिसर्च। और इन सबको अगर हम आपस में मिला दे तो क्या बन जाएगा? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। तो ये क्या है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। ओके। कंप्यूटर का इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने किया था, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। आपको इसे याद रखना है। और इसे इन्होंने 1837 में बना लिया था। ओके। तो जो ईयर है वो देखिए आपको अलग अलग वेबसाइट पे कई अलग मिल सकता है। तो फिर जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था उसे चार्ल्स बेबेज द्वारा ही बनाया गया था, और इसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ओके, इसे भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, वो है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ओके, याद रखना है आपको। अब फ्रेंड्स देखिए, हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कई बार कई गवर्नमेंट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां। यानी आज जिन कंप्यूटर्स को हम यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर हमें डायरेक्ट नहीं मिले, हमें पहले कई तरह के कंप्यूटर्स को यूज करना पड़ा था। तो वो किन जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके बारे में ही हमें जानना है। तो जो सबसे पहली जनरेशन आई थी वो थी फर्स्ट जनरेशन। अब ये फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक रही। और फ्रेंड्स, इस जनरेशन के अंदर सीपीयू और मेमोरी के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। और वैक्यूम ट्यूब की साइज काफी बड़ी होती थी, और वैक्यूम ट्यूब कई सारे यूज करने पड़ते थे, इसलिए इन कंप्यूटर्स की जो साइज थी वो काफी बड़ी थी। यानी एक कमरे के बराबर के कंप्यूटर हुआ करते थे। आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो कंप्यूटर थे ये कंप्यूटर अनरिलायबल थे, मतलब ये विश्वसनीय नहीं थे। इनके द्वारा जो रिजल्ट आता था उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। ये मशीनी लैंग्वेज सपोर्ट करते थे। इन लैंग्वेजेस को केवल साइंटिस्ट ही समझ सकते थे, और इन कंप्यूटर को ज्यादातर साइंटिस्ट ही यूज करते थे, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी। हर कोई इन्हें खरीद नहीं सकता था। तो फ्रेंड्स, ये जो कंप्यूटर थे ना, ये बहुत ज्यादा हीट को जनरेट करते थे।